बडग्राम में केबल कार में फंसे तलबा को रेस्क्यू करने का मिशन कामयाब। पाक फौज की रेस्क्यू टीम की काविशें रंग ले आईं। तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। केबल कार सुबह 7:45 पर 3 में से 2 रस्सियां टूटने पर फंसी। शाम 7:20 पर पहले बच्चे को रेस्क्यू किया गया। रात होने पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स की शिरकत। एसएसजी कमांडोज ने केबल कार में फंसे बच्चों को खाना, पानी और दवाएं पहुंचाईं। रात मुतबादिल तरीकों से दूसरी डोली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। बडग्राम रेस्क्यू मिशन में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की शिरकत। 600 फुट बुलंदी पर फंसे अफराद को बहरहाल रेस्क्यू किया। आर्मी चीफ की खसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और एसएसजी की बासलाहियत टीम मैदान में मौजूद रही। आईएसपीआर के मुताबिक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू में लोकल केबल एक्सपर्ट की भी खिदमत हासिल की गईं। निगरान वज़ीर आज़म का तमाम 8 अफराद के बाहिफाजत रेस्क्यू पर इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकड़ का ऑपरेशन में शरीक मुताल्लिका इदारों के अफसरान और एहलकारों को खराज अकीदत। तकरीबन 9 घंटे हो गए जी। 9 घंटे सुबह 7 बजे ये लिफ्ट में बैठे हुए। उसका नाम रिजवानुल्लाह है, वालिद का नाम अब्दुल कयूम। इंतजामिया बहुत लेट पहुंची है। तकरीबन 4-5 घंटे 6 घंटे के बाद इंतजामिया पहुंची है। इंतजामिया 5 से 6 घंटे ताखीर से पहुंची। चेयर लिफ्ट में मौजूद तालिब इल्म रिजवान के वालिद का शिकवा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, बेटा सुबह 7 बजे चेयर लिफ्ट में बैठा था। रिजवान नवी जमात का तालिब इल्म है। बडग्राम केबल कार की खबर सबसे पहले आज न्यूज़ पर। पल पल की ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करता रहा। जिम्मेदारी और फर्ज शनासी में आज न्यूज़ सबसे पहले और सबसे आगे। We are not here to design the governance model or structure. The role is to assist, monitor the electoral process, which is the constitutional requirement. ये हमारा प्राइम मैंडेट है। निगरान हुकूमत महदूद मुद्दत के लिए आई है। शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम सलाहियत बुरोकार लाएंगे। गैर जानिबदार अंदाज में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अनवारुल हक काकड़ की मज़ारिकात पर हाज़री फातिह ख़ानी भी की। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना के इजलास में गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखने का ऐलान। कहा, हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। आइन के तहत निगरान हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है। कवायद और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार हासिल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग और शहरी की हलाकत पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार। सदर के ट्वीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरख्वास्त एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टो की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया। सदर मुमलिकत कहते हैं तरमीमी बिल्स की मंजूरी नहीं दी। सदर के बयान के बाद बहरानी कैफियत पैदा हो गई। इम्कान है तरमीमी कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई बरकरार नहीं रह सकेगी। मशकूक नौइयत की कानून साजी आइन के आर्टिकल 4 के मुनाफी है। सदर मुमलिकत ने बिल्स पर कोई राय नहीं दी। सदर के दस्तखत के बाद कानून नाफिज होता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होने पर ही किसी का ट्रायल हो सकेगा। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सदर मुमलिकत ट्वीट ना करते तो बेहतर होता। सदर को मामला कानूनी तरीके से उठाना चाहिए था। साबिक वफाकी वजीर असद उमर को रिलीफ मिल गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने एफआई को गिरफ्तारी से रोकते हुए 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। थाना तरनोल में कारी सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने ईमान मजारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से एमकेएम वफ़द की मुलाकात। मनसब संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। कराची की हल्का बंदियों और पानी की किल्लत के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की वफ़द को शहर कायद के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने निजी सिगरेट कंपनी के 650 कार्टन जब्त कर लिए।
ترجمان کے مطابق مقررہ قیمت سے کم قیمت پر سگریٹ فروخت کی جا رہی تھی۔ یہ اقدام فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں کم ٹیکس جمع ہونے کے اندیشے پر اٹھایا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت 24 اگست تک ملتوی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 5 مقدمات کا کیس۔ اے ٹی سی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کی توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی ادارے کو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا، فریقین کو نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ نے پاناما جی آئی ٹی والیوم 10 فراہم کرنے کی درخواست واپس لینے پر امتناع دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، براڈ شیٹ کی حد تک معاملہ نمٹ چکا ہے، براڈ شیٹ کمپنی والیوم 10 اب نہیں مانگ سکتی۔ چیف جسٹس نے موجودہ نگراں حکومت کو بہترین قرار دے دیا، کہا پاکستان میں جو بہترین دماغ تھے وہ اس وقت حکومت میں ہیں۔ نیب نے شمیم شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر کیس نے امتناع کیا۔ امریکی کرنسی کی مسلسل اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ₹1.88 کا اضافہ، لین دین ₹299.01 پر بند ہوا۔ ازداد دہشت گردی عدالت نے ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر فاروق ستار سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کا مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاول نگر میں بھوکان پتن پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، بورے والا میں سیلاب سے تباہی، متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، بستی میں پانی داخل، سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری، قصور کے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ پنجاب سمیت بالائی علاقوں میں بادل آج سے برسیں گے، محکمہ موسمیات کی 27 اگست بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بوندا باندی کا امکان۔